Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, as I have told you that KVS से वैकेंसीज आई हुई है TGT में, तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उन सभी के चीज़ों के लिए आपको बहुत सारा डाउट है. सो आई विल डिस्कस इन डिटेल. एंड इसका जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो आज से एक्टिव हो चुका है, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था. बट उसके बाद भी मैंने देखा आप सब लोग को बहुत ज़्यादा डाउट है दैट डिप्लोमा एलिजिबल हो या BTech और एक्सपीरियंस का क्या सीन है, क्योंकि पोस्ट का नाम ही वर्क एक्सपीरियंस है. ओके सो और इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आई विल डिस्कस इन डिटेल नाउ. कमिंग टू दैट, सो यहाँ पे अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो आपको पता होगा कंप्यूटर साइंस PGT की जो पोस्ट है यहाँ पे BTech एलिजिबल, यहाँ पे 142 सीट है. और दूसरी वैकेंसी जो है जो TGT की है दैट इज़ वर्क एक्सपीरियंस, वहाँ पे टोटल 339 सीट है. ओके तो इन दोनों पोस्ट के लिए BTech आर एलिजिबल. नाउ कमिंग टू क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 50% मार्क्स आपका एग्रीगेट होना चाहिए इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपके पास है लाइक BTech इन कंप्यूटर साइंस. ओके या फिर आपका डिप्लोमा इन दैट ब्रांच यानी कि CSIT में. अगर आपके पास BTech इन एनी स्ट्रीम है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी स्ट्रीम वाले चलेगा, बट द कंडीशन इज़ यू मस्ट हैव PG डिप्लोमा. ओके PG डिप्लोमा का कोर्स होता है वो इन कंप्यूटर आपका होना चाहिए. या फिर MSc MCA वाले एलिजिबल हो, या फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस, या फिर BCA वाले भी एलिजिबल हो. ओके अगर आपके पास PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर है एंड उसके साथ साथ अगर आपका किसी भी ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएट लाइक अगर आप मास्टर हो तो आप तो भी आप एलिजिबल हो. B-level DUEC का कोर्स होता है उसके साथ, अगर तब भी तो एलिजिबल. ओके सो ये सारी चीज़ें हैं, इतने सारे कंडीशंस हैं, मैंने ये बता दिया. नाउ फॉर द वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हो. अब देखो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं लाइक EC ETC मैंने बताया हुआ था, और EE के अंदर EEE भी आता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इन सारी ब्रांचेस से. और जो आपका डिप्लोमा है ना वो 12th के बाद होना चाहिए. यहाँ पे साफ साफ मेंशन है 3 years डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन. उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा जो है शुड बी एटलीस्ट हायर सेकेंडरी. तो अगर जिनके 10th प्लस डिप्लोमा है दे कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. बट इफ़ यू आर हैविंग डिग्री, यहाँ पे मेंशन है लाइक 10th प्लस डिप्लोमा भी करते हैं लोग, फिर डिग्री करते हैं. तो अगर आपके पास ऐसा क्वालिफिकेशन है सो यू कैन गो फॉर इट. ओके यहाँ पे डिग्री के लिए उन्होंने मेंशन नहीं किया दैट यू मस्ट हैव 12th ऑल्सो, बिकॉज आप डिप्लोमा के थ्रू डिग्री में एडमिशन ले लेते हो 3 years का लेटरल एंट्री के थ्रू. ओके सो यू आर एलिजिबल हियर. तो आप देख सकते हो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चलेंगे यहाँ पे, एंड ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक BSc भी होता है इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में, तो वो भी है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल हियर. अब एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिज़ायरेबल मेंशन है. तो डिज़ायरेबल मीन्स नॉट मैंडेटरी, वो डिज़ायरेबल है. दे विल प्रेफर दैट इफ़ यू विल हैव एक्सपीरियंस. अगर आपके पास है देन इट विल बी वेरी गुड, अगर नहीं है देन ऑल्सो. ओके सो यहाँ पे देखो 1 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन अ रिकॉग्नाइज्ड वर्कशॉप इंस्टीट्यूशन और फैक्ट्री. लाइक अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन दैट रेलेवेंट कैटेगरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब्स वगैरह का, तो वो काफ़ी प्रेफरेबल होगा. लाइक यू हैव नॉलेज ना कि आपको अपने उस सब्जेक्ट का काफ़ी प्रैक्टिकल अच्छा नॉलेज है. तो ये चीज़ें हैं. एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट इज़ ऑल्सो डिज़ायरेबल, कि आपको बेसिक की कंप्यूटर चीज़ें आनी चाहिए. ओके सो ये तो क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग है. नाउ कमिंग टू सिलेबस, यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन है द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट. ओके जो उनका परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद उनका क्लास डेमो या इंटरव्यू स्किल टेस्ट कुछ भी हो सकता है. ऐसा कुछ अभी क्लियरली मेंशन नहीं है, बट दे विल इन्फॉर्म लेटर. एंड यू कैन सी यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ TGT PGT विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन रिटन टेस्ट. ओके सो रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, एंड परफॉर्मेंस टेस्ट भी हो सकता है वेर एवर एप्लीकेबल. सो दे विल इन्फॉर्म लेटर, बट इसका इंटरव्यू तो होगा. आप इतना तैयार रखो दैट दे विल चेक वेदर यू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज इन दैट रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट और नॉट. ओके और इनका फॉर्म फीस भी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो. सिविल की पोस्ट है वहाँ पे 1500 रुपीज़ है. ओके और TGT PGT के लिए भी 1500 रुपीज़ है. सो ऐसा कुछ नहीं है कि जनरल OBC सबके लिए एक है. बस हाँ ये इन्होंने किया है कि SC ST को कोई फीस पे नहीं करना है. सो SC ST के लिए दैट इज़ गुड, बट ऑल्सो जनरल OBC के लिए भी यहाँ पे फीस काफ़ी ज़्यादा रखी गई है. ओके सो ये इनको थोड़ा सोचना चाहिए था, बट ओके ठीक है. तो कमिंग टू सिलेबस,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल्ड सिलेबस है। ओके, सो ये जो क्वेश्चंस होंगे ना बेसिकली डिप्लोमा लेवल के होंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी। और इन्होंने टॉपिक को मैंने देखा बहुत एक्सपैंड कर दिया है, सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स होते हैं, तो ये टॉपिक वाइज उन्होंने सिलेबस दिया है, सब्जेक्ट वाइज नहीं दिया। ओके, तो इसके लिए आपको लग रहा है दैट बहुत वास्ट सिलेबस है, बट मैंने देखा है सिलेबस को 6 हैं, सो उसके थ्रू आप जा सकते हो। सो यहाँ पे आप देखो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ये सारे नेटवर्क के हैं, सर्किट फंडामेंटल्स, रेजिस्टिव सर्किट्स, किरचॉफ्स लॉ, नेटवर्क थ्योरम्स, ओके, पैसिव सर्किट एलिमेंट्स। सो ये सारे ही पॉइंट्स जो है ना वो नेटवर्क में आते हैं। ओके, सो नेटवर्क के देख लेना। और कुछ बेसिक्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, लाइक यहाँ देख सकते हो टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स, वायर बाउंड, कार्बन कंपोजिशन, तो ये सारी चीज़ें हैं। इनकी बेसिक बुक आती है, तो उसके थ्रू अगर आप जाओगे तो जस्ट यू कैन कवर इजीली, नॉट वेरी टफ टास्क। और अगर और भी चीज़ें हैं, एसी फंडामेंटल्स, ये भी उसी में आ जाएगा। सीरीज एसी सर्किट्स, टाइमिंग, टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है, ट्रांजिएंट वाले पार्ट में ये आ जाता है। ओके, टाइमिंग सर्किट्स एंड फिल्टर, तो ये फिल्टर वगैरह भी देख सकते हो। कुछ कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल का ऑब्वियसली रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिकल भी यहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये थोड़ा सा मेरे को एडिशनल लगा। तो यहाँ पे भी देखो ना, जैसे जो एडीसी आप पढ़ते हो ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो एडीसी में ये बेसिक्स होते हैं, लाइक बॉन्ड्स, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ओके, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर, टाइप्स ऑफ, सारी ये सारी चीज़ें हैं, एक्साइटेड एटम, ये सारा, तो ये सब आपको आइडिया होगा। और कौन कौन से करंट होती है, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, प्रोसेस क्या है, तो इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, यू मस्ट अवेयर ऑफ दैट अगर आपने अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स करी है तो। पीएन जंक्शन डायोड, ऑब्वियसली इसके बाद आता है स्पेशल डायोड्स, ये पार्ट भी है, और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये सारे थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आप इसको इजीली कवर कर सकते हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक ले करके। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मैंने देखा है ये टॉपिक वाइज वीके मेहता में अच्छे से अवेलेबल है। तो अगर आपके पास वीके मेहता है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यू कैन गो थ्रू दिस, वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, लाइक आपको ये मिल जाएगा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह। ओके, स्पेशल डायोड्स का भी वहाँ पे एक चैप्टर है। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो मैंने अपने चैनल पे वो पीडीएफ शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हो वहाँ से। ओके, और डीसी पावर सप्लाईज, ये सब सारे, रेक्टिफायर वाला है, फुल वेव, हाफ वेव, ओके, ट्रिपलर और ट्रिपलर सर्किट, वोल्टेज डबलर, एससीआर, फायरिंग एंगल वगैरह, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। और बेसिक ट्रांजिस्टर के 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, उनका सब कुछ आप देख लेना, लाइक गेन वगैरह, पैरामीटर्स, ठीक है। तो थ्योरी क्वेश्चंस ये होंगे, इसका प्रीवियस ईयर वगैरह मैं देखती हूँ, मुझको जैसे ही मिलेगा आई विल अपलोड इन माय चैनल। तब तक आप इसका जो प्रिपरेशन है, टेक्निकल पार्ट है, वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। और ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस, यहाँ पे आपके थोड़े मॉडल वगैरह आ जाएंगे, और स्टेबलाइजेशन सर्किट आ जाएगी, ठीक है, लोड लाइन, डीसी बायस सर्किट। तो इन्होंने पूरा एक्सपैंड कर दिया सिलेबस को, लाइक एनालॉग को पूरा एक्सपैंड कर दिया टॉपिक वाइज, और नेटवर्क को पूरा एक्सपैंड किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर के बहुत से टाइप्स हैं, मल्टी स्टेज, सिंगल स्टेज में आप देख लेना, डेसिबल एंड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, एम्पलीफायर वाइज, फीडबैक एम्पलीफायर्स। ओके, तो फीडबैक का क्या इफेक्ट होता है, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, इनपुट इम्पिडेंस पे क्या इफेक्ट है, आउटपुट इम्पिडेंस पे, ओके, बैंडविड्थ पे, ये सारी चीज़ें उसके फीडबैक के 4 टोपोलॉजीज होते हैं, तो वो सारा बेसिक में ही है। और फेट में आ जाओ, अब फेट में सारा, फेट, जे फेट, ये सारी चीज़ें। ऑसिलेटर्स में आपके 4-5 ऑसिलेटर हैं, आप उसका फ्रीक्वेंसी देख लो और उसका सर्किट डायग्राम देख लो, नॉट वेरी टफ टास्क। ये हो गया आपका कॉलपिट्स हो गया, हार्टले हो गया। ओके, सो मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, थोड़ा कम्युनिकेशन में आ जाता है, एसएसबी, ये सब आपका अच्छे से कवर होगा अगर आपको आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसी सर्किट। तो ये सारे चैप्टर्स ना सारे वीके मेहता में अच्छे से अवेलेबल है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ो। तो गाइज व्हाट आई एम थिंकिंग, यहाँ से अब आपका डिजिटल वाला पार्ट शुरू हो गया, लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक फैमिली, ओके, एंड ये ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये मेजरमेंट में थोड़ा सा आ जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में। ओके, तो ये वो वाला पार्ट है, ये भी उतना बहुत ईजी होता है, नॉट वेरी टफ, तो यू कैन डू ईजिली अगर आप इसको टॉपिक को ना सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो तो। ओके, सो या दिस वॉज द डिटेल्ड सिलेबस एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी चाहिए देन डू कमेंट एंड लेट मी नो। ओके, so this was the update for today, and if you want any kind of technical job updates and if you're having any query तो आप मुझे मेल कर सकते हो, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यू कैन जस्ट गो देयर एंड ज्वाइन दैट। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।